समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर स्थित त्रिशूल चौक पर लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। लोगों का आरोप था कि रामपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 में नाला निर्माण पर मुखिया शंभू प्रसाद राय जी के आवेदन पर रोक लगा दिया गया है। इसी को लेकर लोगों ने घंटों सड़क जाम किया। बता दें कि रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में नाला निर्माण में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर मुखिया शंभू प्रसाद राय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर इसमें सुधार की मांग की थी। इसी बात को लेकर नाला का निर्माण रोक दिया गया था, जिसको लेकर उग्र ग्रामीणों ने घंटों रामपुर त्रिशूल चौक को जाम किया और नारेबाजी की। इस दौरान पहुंचे हसनपुर थाना के पदाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को शांत करवाया और वीडियो के फ़ोन पर मिले आश्वासन के बाद जाम को समाप्त किया गया। मौके पर पूर्व प्रमुख बुल्लू दास समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सड़क जाम करे हैं, नाला टूट गए हैं, उसी से सड़क जाम हुआ है। चलिए चलिए 6 वार्ड में टूटे हैं। जहाँ आपका वोट नहीं दिए हैं कैसे जीती किए हैं? तब चुतिया वार्ड सदस्य के किया है। तब उनका जाइए उसका मुखिया जी का पत्नी कैलखी मुखिया जी के पत्नी के नाम हम जाने छी। हाँ चलिए चलिए सर चलिए। बुल्लू दास बनाए हैं। हाँ वह क्या मांग करते हैं? पानी लागते हैं सर, उसी से होता है। पानी लागते हैं, इतना पानी लगता है। नाम क्या हुआ आपका? फुलिया देवी। महादलित बस्ती में एक नाला का मांग हम लोग को बरसों 4 साल शुरुआते से हो रहा है, लेकिन मुखिया जी के आश्वासन पर हम लोग रुके रहे। जब नहीं हो पाया तो जनता सब हमरे मांग किया, जो कि गाली गलौज के साथ हमारे साथ बात हुआ, जो भाई वार्ड बन गलो और तोरा अभी तक एगो नाला नहीं बना पेलो। तो इस पर हम जो है विचार के समिति साहब को बोले, तो बोले हमसे नहीं होगा, मुखिया जी के पास जाओ। फिर मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी समय लिए, आश्वासन देते गए, और जब बोला NOC नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, किंतु परंतु बहुत बताया गया। तो हम थकहार करके बोले कि चलो भाई ब्लॉक धरना घेरना है, तो ब्लॉक पर ले गए। तो वहाँ पर जब मांग हम लोग को पूरा हुआ तो समिति साहब आए, यहाँ पर हम लोग को नाला जो है सो अपना हिसाब से निर्माण कराना स्टार्ट कर दिए। नाला का हाइट 4 फीट के हिसाब से हम लोग बोले 4 फीट आप दे दीजिए, ताकि पानी जो है सो बाहर रोड पे आ जाएगा। तो फिर रात में समिति से पंचायत सचिव हमको फोन करके धमकी देता है कि नाला जितना हाइट में बनवा रहा है, रोड पर जो पानी जाएगा उसका PW से आपको FIR हो जाएगा। तो हम तो गरीब आदमी, हम सरकार में सच गए कि भाई हम अगले वर्ष हम लगन करना है, अगले महीना बेटी की शादी करवाएंगे कि हम नेता लीडर के काम में केस पतारी में फंसेंगे। फिर हम बुल्लू भैया को बुलाए कि भैया ऐसे बात, हमको धमकी मिला। जब सचिव से हम पूछा गया भाई आप काहे के लिए रोक रहे हैं, तो बोला हमको सत्यम कुमार ने बोला कि नाला जो है सो दुरुपयोग, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, वो नाला वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो फिर सचिव को हम बुलाए वार्ड के नाते। जब सचिव आए तो उनको सब चीज करके चाय नाश्ता करा करके उनको भेज दिए। हम चले गए काम पे, हसनपुर गांव मंदिर में पेंटिंग करने के लिए। हम पेंटर हैं पेशा से, वहाँ पेंटिंग कर रहे थे। तो हमको यहाँ से फोन गया कि वार्ड साहब आपका नाला तोड़वा दिया। फिर वहाँ से हम जब आए तो हमको पता चला कि मुखिया जी का लड़का के इसमें हाथ है। तो मुखिया जी को फोन पर किए तो मुखिया जी बोला तुम आओ यहाँ पर। जब हम गए, हमारे साथ 10 को समाज, ये यहाँ का दलित बस्ती का सब जो है सो हम लोग गए मुखिया जी घर पे। तो सत्यम कुमार पहले हमको चुतिया शब्द का प्रयोग किया। ए चुतिया तुम क्या करेगा रे, तू वार्ड है कि ये है वो है, जो है सो जाति सूचक गाली का प्रयोग किया। जो दुसाध मुसर वार्ड बन गए ऐसे हो गया। तो उसके बाद उसकी मम्मी भी आए, वो भी बोलते रह गया कि तू ये लो मार कर ले, मार करने नहीं आए हैं, हम लोग मुखिया जी से पूछने के लिए आए। जब मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी बोले मुखिया जी क्या करवा रहे हैं सत्यम कुमार, और हमारा उम्र में कोई लिया जाए कि नहीं। तो मुखिया जी हमको कहता है नेतागिरी करता है भरूबा, तुम्हारे कारण जो ऐसा हो रहा है। हम कहे कौन चीज का हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप या तो नाला बनवाइए या हाथी करवाइए। उसके बाद जो है सो पब्लिक सबको जो है सो गाली गलौज करके सबको भागो भागो, यानी मुखिया जी का बेटा जो है सो हमको चुतिया शब्द का गाली गलौज का प्रयोग किया। हमारा मांग यही है कि हमारे दलित बस्ती का नाला स्वपूर्ण रूप से
बढ़िया से बन जाना चाहिए। निकासी का पानी रोड पे जाए या नदी पे जाए, वो प्रशासन कर्मचारी का काम है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हुआ तेजनारायण पासवान, हम वार्ड सदस्य पति हैं। हमारे पत्नी वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 6 का सुलेना देवी, रामपुर पंचायत, त्रिशूल चौक। यही कि मुखिया जी ने आवेदन दे दिया, रोकने के लिए लिखा है सरकार के पैसे के दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम लोगों ने जनता के पास आया और कहा कि ऐसा ऐसा मुखिया जी ने लिख के दिया, इसलिए हम काम छोड़ के जा रहे हैं, हम अपना ईटा उखाड़ लेते हैं, क्योंकि सीमेंट बालू तो अब तो जिंदा हो नहीं पाएगा। मजदूर तो पैसा जो ले लिया वो घुराएगा, तो नहीं घुराएगा। हमने कहा ईटे ले लेते हैं, हटाओ। तो पब्लिक ने हमको सुबह से यहाँ रोके हुए, जाने नहीं देता है कि आप क्यों उठाए। तो हम कहे जाइए मुखिया जी कई आवेदन वापस ले लेने के लिए। मुखिया जी को गए तो सुनते हैं मुखिया जी बहुत शब्द प्रयोग किए, उसी गुस्सा में आकर लोग धरना पर बैठे। मुखिया जी का कहना है, उन्होंने जो आवेदन दिया है वीडियो को, उसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी वार्षिक कार्य योजना में लिए हुए अपने नाला का निर्माण किया है। अच्छा बताइए, जीपी पे चढ़ाए हुए अपने नाला का निर्माण, जब किसी योजना में है ही नहीं तो वहाँ पे नाला का निर्माण आपने कैसे शुरू किया? सुनिए ना, उनका कहना ये है। उनके कहले से नहीं चलेगा। वो पंचायत के डीपी समिति का एक अलग होता है स्टाइल, मुखिया जी का पंचायत प्रखंड जिला सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। ये योजना सिस्टम से खुला हुआ है। आज ही बोल देता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता था, क्योंकि फिर वो आवेदन में उनको मालूम नहीं, इसलिए आवेदन में नाम नहीं दे पाए। लेकिन आवेदन में दे देंगे। बिना खुले हुए कोई 1 लाख रुपया तो खर्च नहीं कर सकता है, या 30 लाख का योजना है। आप समझिए, पूरे मुसहरी है, ऑल ओवर पूरे। कितना नंबर वार्ड? 6 नंबर सिस्टम से खुला हुआ है। जी। लेकिन उन्होंने जो आवेदन अब उनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो जीपीटीपी में खोज रहे हैं। जीपीटीपी में सिर्फ 15 में ही लोड होता है, सिस्टम नहीं लोड होता है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि वो आवेदन वापस लें और जनता को जो शब्द प्रयोग किए हैं उनसे क्षमा प्राप्त कर लें, क्योंकि वही जनता मालिक है, उनका भी है, मेरा भी। आप ही मान लें कल से काम फिर चालू होगा। उनके आवेदन से रोक लगा है, फिर आवेदन वापस लेंगे, रोक खत्म हो जाएगी, चालू हो जाएगी। जब आप बता रहे सिस्टम से खुला हुआ है, तो फिर आपने वहाँ से ईटा क्यों उखाड़ा? इसलिए उखाड़ा क्योंकि उनके आवेदन के बाद जेई साहब, माननीय जेई साहब जी बोले कि मुखिया जी कोई भी आवेदन पड़ जाता है तो पेमेंट निकासी में बड़ा लफड़ा होता है, तो भविष्य में पेमेंट होगा ही नहीं, अब समय है बचा हुआ नहीं। तो बाद में हम ये क्या लफड़ा बटेगा, 30 लाख रुपया कहाँ से आएगा जिसका निकासी कोई तुके नहीं है। हम क्या करें, मजबूर है।